हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम एसआर जी एक बार पुनः आपके सामने अपनी वीडियो के साथ। जैसा कि हम अब इस समय वीडियो प्रेषित कर रहे हैं आपको आधारशिला मॉड्यूल पर, और अभी तक हमने भाषा शिक्षण से संबंधित वीडियोस आप तक प्रेषित की। तो आज इस श्रृंखला में हम लेकर आए हैं कि गणित शिक्षण किस प्रकार हो, कि बच्चों को मैथ्स की टीचिंग किस प्रकार कराई जाए। और जैसा कि हमने आपको बताया था, इसमें हम बात कर रहे हैं क्लास 1-2 कि मैथ्स के लिए। तो जहाँ जो हमारी हाइपोथेसिस होगी, जो हमारी परिकल्पना है, वो उन्हीं कक्षाओं को संज्ञान में लेकर होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात करते हैं कि अब हमें बच्चों को गणित शिक्षण किस प्रकार कराना चाहिए, और हम बात कर रहे हैं कक्षा 1 के बच्चों की। तो कक्षा 1 के बच्चे जब विद्यालय में आते हैं, तो विद्यालय में आने से पूर्व उनकी इतनी समझ विकसित हो चुकी होती है कि वो वस्तुओं को कैटेगराइज करना सीख जाते हैं। मीन्स कि वो वस्तु 1 है, 2 है, 3 है या एक जैसी है। कि बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उनकी मम्मी उन्हें एक चपाती खिला रही है तो वो एक चपाती है, उन्हें फल दिया जा रहा है तो वो एक फल है, अगर वो दूसरा और मांगते हैं तो उन्हें ये पता है कि वो 2 है। तो इस तरह से हम ये मानते हैं कि बच्चों के अंदर जो है वो गणित की तो समझ है, लेकिन अब आवश्यकता है उसकी उस समझ को गणित की संक्रियाओं में ढालने की। तो इन सब चीजों के लिए एक टीचर को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को समझाना और समझने के बाद उनको अंकों से जोड़ना, और अंकों से जोड़ करके उनको प्रैक्टिकल में कोई चीज कराना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ऐसे बच्चों के साथ लगभग ये जो क्राइटेरिया है कि हमें 1 से 1.5 महीना इस पूरी प्रक्रिया को संपादित करने के लिए लेना पड़ता है। अब बात आती है कि सबसे पहले हम गणित शिक्षण का की जो शुरुआत है वो कैसे करें। तो यहाँ सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे ELPS। जैसे हमने SLRW हमने हिंदी लैंग्वेज के लिए बात की थी कि ये एक पैटर्न है, उसी तरीके से मैथ्स के लिए ELPS ये हमारा टर्म है, जिसको हमें ध्यान में रख करके अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको पूरा करना चाहिए। तो ई फॉर एक्सपीरियंस, कि जैसे मैंने अभी कहा कि बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो विद्यालय आने से पूर्व उनके पास उनके एक्सपीरियंस का पूरा विस्तृत दायरा होता है, और वो बहुत सारी चीजों के बारे में अपनी समझ रखते हैं। तो यहाँ ये है कि बच्चे के अनुभव से जो चीजें उसे मिली हुई हैं, उन्हीं चीजों को जोड़कर एक टीचर को क्लासरूम में अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाहिए। अब बात आती है कि एक्सपीरियंस में बच्चों को क्या कराया जाए। तो सबसे पहले बच्चों को जो तुलना करना है वो सिखाना बहुत आवश्यक है। अब तुलना इन द सेंस कि हम ऐसा नहीं कि हम डिजिट्स को एकदम से ले लें और उन्हीं में ग्रेटर स्मॉलर के कंसेप्ट को लें। नो, हमें क्या करना होगा कि हम जो पदार्थ है हमारे आसपास, जो बच्चे चीजें देखते हैं, उन चीजों को लेकर के उनके अनुभव से जोड़ करके तुलना तक के कंसेप्ट उनको लाना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों के पास उनकी पेंसिल है, उनकी रबर है, तो हम पेंसिल और रबर की तुलना आपस में करा सकते हैं कि कौन सी लंबी है और क्या छोटी है। या उनके पास नोटबुक्स अगर होती हैं तो हम ये कह सकते हैं कौन सी नोटबुक मोटी है और कौन सी नोटबुक पतली है। तो इस तरीके से छोटे छोटे ये उदाहरण है। या हमने कह दिया कि तुम्हारा भाई लंबा है, तुम्हारी बहन छोटी है, यह पेड़ बहुत ऊंचा है और ये पौधा बहुत नीचा है। तो इस तरह से हम जो छोटे छोटे टर्म हैं जो उनके लिए बहुत एक्विटेंट है, उन एक्विटेंट टर्म्स को लेकर के हम उनकी समझ को विकसित करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ तुलना में सिर्फ इतना ही नहीं कि छोटा बड़ा लंबा मोटा, बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जैसे कि दूर पास, कि अगर तुम कक्षा में बैठे हो तो कक्षा से तुम्हारा घर दूर है, लेकिन जो हमारे हेड मिस्ट्रेस है, जो हमारे प्रधानाध्यापक है, उनका कक्ष पास है। या हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि तुम क्लास में बैठे हो, टीचर तुमसे दूर है और जो तुम्हारा फ्रेंड है वो तुम्हारे पास है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे नॉर्मल टर्म्स हैं जो हम इन टर्म्स को बच्चों को सिखा सकते हैं, उनकी समझ को चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि असेसमेंट करना बहुत जरूरी है इससे पहले हम किसी क्लास में कोई लर्निंग आउटकम डिसाइड करें। तो यहाँ बात थी कि हमने कंपैरिजन करना बच्चों का देखा कि वो किस प्रकार से कंपैरिजन कर पा रहे हैं, क्या वो एक जैसी प्रकृति वाली चीजों को अलग छांट पा रहे हैं। जैसे कि हम इसमें कह दें कि विद्यालय में बच्चों को
अगर हम कहें तो कंकड़ पत्थर हमने इकट्ठे कर दिए और एक तरफ छोटी छोटी स्टिक्स हमने या पत्तियां इकट्ठी कर दी और हमने उन सबको मिक्स कर दिया और कहा बच्चों से कि आपको कंकड़ अलग और पत्ती अलग और जो डंडी है वो अलग करनी है। अगर बच्चे इस कंसेप्ट को समझ के उनकी प्रकृति के आधार पर ये क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, तब भी हम ये मानेंगे कि गणित को लेकर के धीरे धीरे उनकी समझ विकसित हो रही है। तो यहाँ थी कि तुलना करना उन्हें आ जाए, उन्हें समानता या वर्गीकरण करना आ जाए, इसी के साथ साथ वो पैटर्न बनाना सीख लें। पैटर्न इन द सेंस कि बच्चे समझ लें कि मैंने उनको एक बॉल दिखाई कि बॉल की जो बनावट है वो कैसी है, तो वो गोल है। बॉल के अलावा कुछ और ऐसा कोई फल दिखा दिया कि अमरूद है या सेब है, सेब तो नहीं लेंगे, खैर अमरूद ले लेंगे जो गोल आकृति का हो कि ये गोल है। तो इस तरह से कई चीजों हमने उनको, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे आसपास अवेलेबल है हम उनको दिखा सकते हैं कि ये गोल है। और उसी के साथ साथ हम विपरीत आकृति वाली कोई एक वस्तु ले ले कि क्या यह गोल है, तो बच्चे अगर उस आकृति के बारे में नहीं जानते कि वो कैसी है, तब भी वो इतना जरूर बता देंगे कि नहीं ये गोल नहीं है। तो इस तरह से हम उन्हें पैटर्न डिजाइनिंग सिखा देंगे कि अगर एक समान प्रकृति, एक समान गुण वाली चीजें साथ साथ रखी जा रही हैं और उनमें कोई एक अलग वस्तु को रख दिया जाए तो वो उस डिफरेंस को चेकआउट कर सकें। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन के साथ साथ उन्हें पैटर्न को भी समझना आना चाहिए कि मैंने बहुत सारे फिगर्स बना दी, उन फिगर्स में बहुत सारी मैं लीव्स बनाती जा रही हूँ और लीव्स के बाद अचानक से मैंने एक बैट बना दिया, तो उसके बाद उन्हें समझ जाना चाहिए कि ये ऑड वन है, कि ये अलग है, इस पैटर्न से अलग है, तो वो पैटर्न को समझ सके। फिर उसके बाद अगर मैंने 2 लीफ बना दी, 2 बैट बना दिए, फिर से 2 लीफ बना दी, फिर से 2 बैट बना दिए, तो इसका मतलब ये पैटर्न चलता जा रहा है। आगे उनको डैश दे दिया। तो अगर बच्चा ये समझ लेता है कि 2 लीफ 2 बैट, 2 लीफ 2 बैट का पैटर्न चल रहा है और वो अगला क्रम क्या होगा उस अगले क्रम को डिसाइड कर लेता है, तब भी हम ये मानेंगे कि बच्चा धीरे धीरे मैथमेटिकल टर्म्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि बच्चे को अनुमान लगाना आना चाहिए, उसे तुलना करना आना चाहिए, उसे ग्रुपिंग करना आना चाहिए कि एक जैसी चीजों को वो अलग अलग ग्रुप बना सके, उसे क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए, उसे चीजों को सीरियल नंबर देना आना चाहिए। कि सीरियल नंबर इन द सेंस कि वो जो भी चीजें वो बनाता जा रहा है और अगर हम उसको क्रम से कहें कि इसको क्रम के अनुसार इसको लिखिए, तो वो ये देख सके कि कौन सा छोटा है, कौन सा उससे बड़ा, कौन सा उससे बड़ा और कौन सा सबसे बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आरोही और अवरोही के क्रम को समझ ले। अभी हम यहाँ कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो बच्चे को अंक तक लेकर आ रही है, हम सिर्फ उसके एक्सपीरियंस को ही यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हम उसके एक्सपीरियंस से ही लर्निंग की प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करें। तो यहाँ हमने जैसे ELPS हमने इस टर्म की बात की थी, तो हमने कहा था कि एक्सपीरियंस को लिया जाए, उसके बेस पर अपनी टीचिंग प्लान बनाकर बच्चों को L फॉर लर्निंग के लिए प्रिपेयर किया जाए और जब बच्चे के लिए क्या सिखाना है इसका उद्देश्य हमें स्पष्ट हो गया, हमने लर्निंग आउटकम डिसाइड कर लिया, फिर हमें P प्रैक्टिस पर आना है कि इन चीजों को इतना ज्यादा अभ्यास कराया जाए, इतनी पुनरावृत्ति कराई जाए कि बच्चा इस बात को समझ ले कि धीरे धीरे उसके जो पैटर्न डिजाइनिंग है, जो उसका क्लासिफिकेशन है, जो ग्रुप फॉर्मेशन है, साथ ही साथ जो वो पेयरिंग कर पा रहा है कि हम कैसे पेयरिंग इन द सेंस कि हमने कहा कि एक समान प्रकृति वाली चीजों को अलग छाटिए, तो अगर वहां 2 चीजें ऐसी हैं जो एक जैसी हैं तो वो उनको पेयर बना सके, जैसे कि बैट बॉल, बैट के साथ बॉल का पेयर, हॉकी की स्टिक है तो उसके साथ बॉल, तो ये पेयर वर्क हो गया कि किस तरीके से वो पेयरिंग को पहचान रहा है कि कौन सी चीज किस चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, संपूरक है। तो यहाँ ये चीज है कि तुलना भी वो कर ले, अनुमान लगाना सीख ले, वो क्लासिफिकेशन सीख ले, ग्रुपिंग करना सीख ले, पैटर्न डिजाइनिंग सीख ले, पैटर्न को समझने लगे, साथ ही साथ वो पेयरिंग करना सीखने लगे, कॉम्प्लीमेंट्री चीजों को पहचानने लगे और इसी के साथ साथ वो एड ऑन की संकल्पना को भी समझ ले। एड ऑन इन द सेंस कि हम बच्चों को सिखा सकते हैं, सपोज आई हैव दिस बुक एंड दिस वन मोर बुक, if I just take this book and add with these books, now how many books are there? The student will spontaneously answer there are 2 books.
तो वो कंसेप्ट समझना सीख लें कि जब एक यूनिट में एक अगली यूनिट जोड़ी जाती है तो वो इक्विवेलेंट होती है 2 यूनिट के। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि मैथमेटिकल टर्म्स में हम बच्चों को एक साथ लेकर नहीं आएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि हम उनको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप लेकर आएंगे। अब सबसे बड़ी बात एक और आती है इसमें कि हम ये देख लें कि हम सिस्टम क्या चल रहा है, हमारा पैटर्न क्या चल रहा है, हम डिफरेंस कितना कर पा रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ हमें बच्चों को पिक ऑड आउट भी सिखाना पड़ेगा। यानी समान प्रकृति वाली चीजों में से अगर कोई एक अलग वस्तु आ जाती है तो हम उसे तुरंत चेकआउट कर पाए, तुरंत उसे ग्रुप से अलग कर दें, तब भी हम ये कह सकते हैं कि बच्चा गणित को आगे समझने के लिए तैयार धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ हमने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं, एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं कि मैथ्स में सिर्फ अंकीय ज्ञान होना काफी नहीं है, बल्कि हमें उसे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर पाने की कला को विकसित करना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए सिर्फ बच्चों का काउंटिंग करना ही 1 2 3 4 करना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि उनकी समझ विकसित होनी चाहिए कि अगर हमने किसी बच्चे को कोई एक ऑब्जेक्ट दिया तो अगला ऑब्जेक्ट उसकी क्या वैल्यू रखेगा। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि ये इंडिकेटर्स हैं छोटे छोटे जो हमें बच्चों को पहले प्रयोग कराने होंगे, और जब बच्चे सीख जाएंगे इस पूरे प्रोसेस को तभी हम उसे एस फॉर सिंबल्स की तरफ लेकर आएंगे। अर्थात कि हमने बच्चे को एक फूल दिखा दिया, एक टेबल, एक चेयर दिखा दी, और फिर बच्चे से बार बार पूछा कि ये क्या है, फूल है, कितने फूल है, एक है, कितनी चेयर है, एक है, कितने बच्चे हैं, 5 हैं। तो इस तरह से जब बच्चा व्यवहार में इन सब चीजों को सीख जाएगा, उसके बाद एक टीचर ब्लैक बोर्ड पर बच्चे को 1 बनाकर दिखाएगा, या पहले वो फ्लैश कार्ड दिखाएगा, जिससे कि बच्चे की जो इमेजिनेशन है वो उस डिजिट से फेमिलराइज हो सके, कि वो जब डिजिट वो बार बार देखेगा कि दिस इज 1 आइटम, दिस इज 1 पेंसिल, and there is pencil in the hand of the teacher, and in the other hand there is flash card on which 1 has been written, जिस पर 1 लिखा हुआ है। तो एक बार ऑब्जेक्ट दिखाया जाए और एक बार डिजिट दिखाई जाए, तो बच्चे उन दोनों चीजों को कोरिलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा कंपैरिजन और हमारा डिजिट फॉर्मेशन साथ साथ चल सकता है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर द डे। गणित विषय के प्रति बच्चों की समझ को और कैसे विकसित किया जाए, कौन सी ऐसी टीचिंग टेक्निक यूज की जाए जो बच्चे बहुत जल्दी मैथ्स में इंटरेस्ट लेकर उसको सीखना शुरू कर दें, इसके बारे में बात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार।